मैंने 2 दिन से पेपर दिया है, 10 अप्रैल का पेपर। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उसमें केवल 2 दिन का फासला था। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ इधर उधर 1 दिन भी होती तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव द एग्जाम ऑफ 10th अप्रैल। मुझे अपना कोर्स स्विच कराना है फ्रॉम CDS टू NDA बिकॉज माई एज लिमिट इज अंडर द NDA एज लिमिट। व्हेन आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम माई उड़ीसा ट्रिप, उसी ट्रेन पे मुझे पता चला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन NDA। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई वाज लाइक ओके हैप्पी फॉर द गर्ल्स बट डोंट नो दैट आई एम द वन ऑफ देम। प्रगति बैच लॉन्च हुआ था, अभी भी मुझे याद है, जो कि 1 अक्टूबर से शायद स्टार्ट हुआ था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुभवी शुक्ला है। मैं रायबरेली के राजा फतेहपुर गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 14 SSB इलाहाबाद से NDA 149 कोर्स में रिकमेंडेशन हासिल किया है। ये अब तक की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और ये खुशी भी अब तक की सबसे बड़ी खुशी मैं कह सकती हूँ। मेरा सफ़र यहाँ से नहीं शुरू हुआ। मेरा गांव जो कि राजा फतेहपुर है, वहाँ पे मैं 5th से 6th मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की है, जहाँ से मुझे पता चला कि लाइवलीनेस और पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, मतलब हर स्कूल का आपके ऊपर एक अलग ही प्रभाव होता है। जैसे कि मुझे याद है जब मैं शिशु मंदिर में थी, वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल सर श्री शिव कुमार गिरी सर, जिनका मैं आज थैंक यू बोलती हूँ, जिनकी वजह से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो पहला बेस, अगर कोटिंग बोली जाए तो फर्स्ट कोटिंग वहाँ से स्टार्ट हुई थी। शिशु मंदिर में वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप, पार्लियामेंट्री तो नहीं पर डेजिग्नेशन वहाँ पे भी मिलते थे। लाइक कुछ बच्चे सेनापति, कुछ प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, कुछ क्या मतलब कोई प्रधानमंत्री, कोई सेनापति, कोई अध्यक्ष। तो 5th क्लास में मैं वहाँ की अध्यक्ष बनी। वहाँ से एक लीडरशिप क्वालिटी जिसे बोल सकते हैं, पहला इन्फ्लुएंस मुझे वहाँ से मिला। उस स्कूल से मैंने सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी चीज़ों में आगे होना चाहिए। वहाँ से निकल करके मैं रायबरेली गई। रायबरेली में मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल, वहाँ मैंने 7th से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। वहाँ पे भी मेरा एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा था। कुछ गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, लाइक बास्केटबॉल एंड कैरम में। मैंने ऑल ओवर जितने भी लखनऊ पब्लिक स्कूल, उनमें हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता था, तो वहाँ पे भी मुझे गोल्ड शील्ड मिली थी इन कैरम। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर मैं बोलूँ मेरे पर्सनालिटी चेंजिंग मोमेंट, तो LPS के बाद मैंने अप्लाई किया केंद्रीय विद्यालय गोरा बाजार रायबरेली के लिए। दैट टाइम देयर वाज अ लॉटरी सिस्टम, रैंडमली एडमिशन का प्रोसेस था और 10th में मुझे 10 CGPA मिले थे। आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मुझे उसमें एडमिशन मिल गया। ऑल्दो माई फैमिली वॉज नॉट इन फेवर कि अभी तो LPS में पढ़ रही हो, क्या प्रॉब्लम है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लाइक नो, मुझे जाना है, मुझे केंद्रीय विद्यालय जाना है। देन दे सपोर्टेड मी and I got admission in केंद्रीय विद्यालय। From there only, वहाँ से मुझे पता चला कि actually life क्या है। The way of teaching and the way of lifestyle of students of केंद्रीय विद्यालय, that is the superb way of living। वहाँ पे आपको पढ़ाई, खेल, मौज मस्ती, हर एक चीज़ का आपको जिस्ट मिलता है। और वहाँ के टीचर्स, लाइक मैं थैंकफुल हूँ अपने टीचर्स के लिए। अगर मुझे मौका मिला है तो मैं बोलना चाहूँगी मिस्टर AK पांडे सर, थैंक यू मैथ्स पढ़ाने के लिए। उन्होंने ऐसी मैथ पढ़ाई कि मुझे आज भी वो वही तरीका पसंद है पढ़ने का, द प्रैक्टिकल वे ऑफ मैथमेटिक्स। एंड फिज़िक्स AK सिंह सर, हमारे DK सर CS के टीचर थे, तो हमें वहाँ से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली। और इफ़ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स, और यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मेरे गाँव के, रायबरेली के, जहाँ के भी, मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे पर भरोसा करिए। मेरे पेरेंट्स ने किया। अगर उन्हें पता था कि ठीक है ये कुछ अलग ही करियर है, उन्हें पहले नहीं पता था कि NDA क्या होता है, दे नो अबाउट आर्मी बट नॉट दिस मच कि उन्हें SSB क्या है, 5 day प्रोसेस क्या है, नहीं। द मोमेंट आई सेड कि मुझे ये करना है, माई फादर वॉज लाइक ओके। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे आइडिया नहीं था 12th तक, क्योंकि इतना ये था कि हाँ अभी तो ये पढ़ना है, 12th कंप्लीट करना है एंड ऑल। आफ्टर दैट जब 12th मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं कम्प्लीटली ब्लैंक थी, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था कि मुझे करना क्या है। मेरा 1 साल ड्रॉप में निकल गया। ऑल्दो आई अप्लाइड फॉर JEE मेंस, पर उसमें मेरा जो एडवांस के लिए कट ऑफ था उससे थोड़े से कम मार्क्स आए थे। देन आई डिसाइडेड दैट कि ठीक है घर पे रह करके हम प्रिपेयर करेंगे और अगली बार फिर से JEE का ट्राई करेंगे। और साइमल्टेनियसली मैंने कुछ एंट्रेंस के फॉर्म भी भरे, बट एट दैट टाइम आई कुडंट मेक दैट। और
कुछ और भी सिनेरियो था जिसकी वजह से मेरा 1 साल ड्रॉप ईयर में गया। आफ्टर दैट कोविड आ गया, द मोस्ट डिज़ास्ट्रस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वहाँ से और लाइफ एकदम से चेंज हुई, सारे एग्ज़ाम्स की डेट्स चेंज हो गई, और तो जो बचा कुछ भी उम्मीद थी वो भी गई। तो कम्प्लीटली 1 ईयर वॉज डिज़ास्टर फॉर मी। बट आफ्टर दैट उस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सर्च कर डाला। लाइक मुझे अभी भी याद है रॉ का एजेंट कैसे बनते हैं, SBI में कैसे जाते हैं, टीचिंग में CSIR में कैसे जाते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कैसे जाते हैं। मतलब मेरा था कि यहाँ से निकल करके मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना है। एंड व्हेन आई गेट द चांस, मुझे पता था कि आर्मी क्या है, फोर्सेस क्या है, एयरफोर्स क्या है, बट द मोमेंट आई रियलाइज दैट कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ दैट आई हैव सीन। मैंने जो देख रखा है उससे कुछ तो अलग है ये। और हमेशा से एक हमारे मन में एक इंटरेस्ट होता है, एक जिज्ञासा होती है कि जो हम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश करते हैं। दैट वॉज द सेम विद मी। मुझे ये था कि वहाँ पे क्या है, मुझे ये जानना है, वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, मुझे इतना नहीं आइडिया था। देन आई सर्च फॉर कि वुमेन्स कैसे अप्लाई कर सकती हैं आर्म फोर्सेज में। वहाँ से मुझे पता चला CDS टर्म, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। दैट मोमेंट मैंने उसे सर्च किया, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। एज आई सेड यू दैट मेरा तो ड्रॉप ईयर था, तो आई हैव टाइम एंड टाइम, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी और मैंने देखा कि मेरी स्ट्रीम पूरी चेंज हो जाएगी। लाइक PCM to GS and each and everything, like UPSC syllabus is so broad, we all know that. But at that time I decided like कि करना है तो अब यही करना है। ठीक है, स्ट्रीम बदल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट लेट्स ट्राई दिस। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस, आई विल ट्राई दिस। मैंने अपनी फैमिली को बताया। दैट टाइम दे वर लाइक बैंकिंग कर लो, ये कर लो, एंड टीचिंग इज़ अ गुड ऑप्शन। देन आई सेड दैट कि जब तक मेरी एज लिमिट है मैं ट्राई करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू जस्ट गिव माई 100%, मैं ये करना चाहती हूँ। साथ में मेरा BSc में एडमिशन मैंने ले लिया था तब तक के लिए। मेरे होम टाउन के पास एक कॉलेज है, वहाँ पे मेरा BSc स्टार्ट हो चुका था। दैट टाइम तो मैंने बताया कि अभी मेरे पास जब तक ग्रेजुएशन है तब तक का टाइम है, तब तक मैं प्रिपेयर करती हूँ। आफ्टर दैट मुझे CDS करना है। As I thank my family, they supported me. Okay, wherever you want to go, you may go. I will support you. Then okay, I said okay. I searched for the academies and all कि कहाँ से कैसे क्या कर सकते हैं, पास में ही कुछ हो तो ज़्यादा बेटर है। Then I got to know about Centurion Defense Academy. That is the name of my institute. Thanks to them also. उसके बाद मैंने वहाँ पे 19 Feb, अभी भी मुझे याद है, 19 Feb 2021 को मैंने इनरोलमेंट लिया था Centurion Defense Academy में। That was my trial class for 1 or 2 day I remember. वहाँ से मुझे टीचर्स के बारे में मतलब जस्ट मिला। ऑनलाइन में भी हम लोगों ने, और यहाँ पे भी जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो तो मुझे कमांड था, लाइक कि मैथ्स वगैरह में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, पर बाकी सब्जेक्ट्स में भी टीचर्स पढ़ाते थे, तो ऑनलाइन भी हमें क्लास अटेंड करनी होती। एट दैट टाइम सब अपने अपने घर पे थे और हॉस्टल्स में भी थे। व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम माय उड़ीसा ट्रिप, उसी ट्रेन पे मुझे पता चला था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है दैट गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन NDA। तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई वाज लाइक ओके, हैप्पी फॉर द गर्ल्स, बट डोंट नो दैट आई एम द वन ऑफ देम। मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। फिर मेरे एक रिलेटिव ने NDA के लिए मुझे फ़ोन किया कि एक बार बेटा देख लेना, एक लड़की को हेल्प चाहिए। मैंने कहा ऑल राइट। वहाँ से मुझे मैंने सर्च किया कि NDA एंड एज लिमिट एंड ऑल। देन आई गॉट टू नो दैट अरे इसमें तो मैं भी आ रही हूँ। तो द मोमेंट आई फेल्ट दैट कि ओ आई एम ऑल्सो एबल टू अप्लाई इन NDA, दैट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी। मुझे याद है मैं ट्रेन पे ही थी उस वक्त। तो फिर मेरा ये था कि ओके अभी तो CDS तो काफ़ी दूर है, अभी मुझे जो मिला है मैं वो करने वाली हूँ। द मोमेंट मैंने ट्रेन पे डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है। उसके बाद मैं वापस आई तो मैंने एकेडमी में बात की कि मुझे अपना कोर्स स्विच कराना है फ्रॉम CDS टू NDA बिकॉज माई एज लिमिट इज़ अंडर द NDA एज लिमिट। तो थैंक्स टू कोचिंग दे गॉट इट एंड उन्होंने मेरा कोर्स स्विच कर दिया CDS से NDA। हमारा प्रगति बैच लॉन्च हुआ था, अभी भी मुझे याद है, जो कि 1 अक्टूबर से शायद स्टार्ट हुआ था। मैं उसमें इनरोल हो गई, तो वहाँ से मेरी NDA जर्नी स्टार्ट हुई। बट दैट पॉइंट CDS और NDA में ये डिफरेंस था, CDS का मैं थोड़ा कैजुअल वे में थी, बट NDA जब मुझे पता चला कि दैट मेरे पास बस 35 डेज है बिकॉज मेरा एग्ज़ाम 14 नवंबर को ही है, तो वो एकदम क्विक डिसीजन था। मैं वापस घर गई, मुझे पता था कि मेरी मैथ 2019 में छूट चुकी है। मुझे पता था मेरी उस टाइम मैथ बहुत अच्छी थी पर अभी मैं भूल चुकी हूँ।
पर मैंने कहा अब करना है तो करना है। देन आई गेट बैक टू होम। मैंने अपनी सारी बुक्स जो कि दफन हो चुकी थी एक्चुअली मैथ्स एंड ऑल की, मैंने उन्हें वापस निकाला। दैट येलो कलर कॉपीज़ जो कि हमारे स्कूल में येलो कलर का पेपर चढ़ाते थे, मैंने उनको निकाला क्योंकि वहाँ से मुझे तुरंत आइडिया आने वाला था कि हाँ सर ऐसे पढ़ाते थे, लाइक पांडे सर हमें ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, तो हमें वो चीज़ें वैसे ही समझ आती थी। मैंने वो सारी चीज़ें ली और मैं वापस से लखनऊ आई, मैंने शुरू की एनडीए की जर्नी। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैंने फ़िल्टर किया कि ठीक है, दीज आर द चैप्टर्स जो कि मैं इजीली कर सकती हूँ, दीज आर द चैप्टर्स जो मुझे करने हैं पर मुझे टाइम देना है, और दीज आर द चैप्टर्स आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर। आई वॉज सो क्लियर। लाइक क्लास 12 की फिजिक्स में मुझे बहुत सारे चैप्टर्स अभी भी याद है मुझे, मैग्नेटिज्म, इंडक्शन एंड ऑल मैंने आज तक नहीं पढ़े, ना मैंने 12th में पढ़े थे ना मैंने इस बार, बिकॉज आई नो दैट कि जो मुझे आ रहा है मैं उससे प्रिपेयर करके ज़्यादा बेटर कर सकती हूँ रैदर देन कि जो मुझे नहीं आ रहा है उस पर मैं 1-2 महीने लगाऊँ। हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने फ़िल्टर किए एक एक चैप्टर्स, और जीएस वगैरह के भी पोर्शंस मुझे याद है क्योंकि क्विकली पेपर होने वाला था, तो सीडीएस के पार्ट ने काफ़ी मेरी हेल्प की। मेरे नोट्स वगैरह पहले से थे और टीचर्स तो यहाँ पे पढ़ा ही रहे थे, और यूट्यूब वगैरह पे भी देख करके चीज़ों को मैंने जिस्ट किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लाइक कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ज़्यादा, मॉडर्न पार्ट को ज़्यादा कवर करना है, और यहाँ पे सर भी मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करा रहे थे मोस्टली, और मेडिवल का भी थोड़ा पार्ट और एंशिएंट का भी थोड़ा, पर मोस्टली फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे करके हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, पर वो बहुत ही क्विक और बहुत शॉर्ट टाइम था। हम कितना भी ट्राई कर लेते, एक ही बात थी कि इतने दिन में क्या, बॉयज़ का बैच तो 6 महीने से चल रहा है, तो हम उन्हें कैसे बीट करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें भी दिमाग में थी। पर मेरा फोकस था कि ठीक है मौका है करते हैं। बट आई मिस द नवंबर अटेम्प्ट विद 1 मार्क्स। मेरे रिटर्न में मार्क्स आए थे 354 और कट ऑफ गई थी 355। वो मैंने अभी अप्रैल में चेक किया क्योंकि मार्क्स लिस्ट बाद में आती है। देन ठीक है डिज़ास्टर था, पर उतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं उतने टाइम में जितना कर सकती थी मैंने उतना बेस्ट किया था। उसके बाद फिर दैट टाइम मुझे पता चला कि ओह जस्ट वेट, एक और मौका है। दैट वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट थिंग एवर हैपेंड विद मी। मैंने 2 दिन से पेपर दिया है, 10 अप्रैल का पेपर। उसकी डेट ऑफ बर्थ जो थी और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उसमें केवल 2 दिन का फासला था। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ इधर उधर एक दिन भी होती तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव द एग्जाम ऑफ 10th अप्रैल। वन थिंग दैट वी ऑल नो, डेस्टिनी। एंड वहाँ से फिर मुझे पता चला ओके एक और मौका है। देन आई वॉज सो श्योर दैट जब मैंने 35 दिन में इतना कर रखा है अब तो फोड़ना है, 10 अप्रैल वाला फोड़ना है। हाँ ठीक है प्रिपरेशन लगनी है, पढ़ना है, बट एक ही लास्ट चांस है। पर है मेरा हर दिन का ये रहता था कि ठीक है पेपर है, लास्ट चांस है, लास्ट चांस है। बट दैट वन थिंग विच इज़ इन ऑन माई कॉन्शियस माइंड दैट वॉज कि एक है पर है, करना है तो एक में ही करना है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट। यहाँ के टीचर्स भी, और सैटरडे को हमारे टेस्ट वगैरह भी होते थे तो उनमें भी टेस्ट करके और अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना एक अलग ही रहता था कि कौन से पोजीशन पे मैं हूँ, कौन से पे नहीं हूँ मैं। कभी 1-2 नीचे, कभी टॉप मोस्ट पे। गर्ल्स बॉयज़ का कंबाइन भी होता था तो वहाँ से भी हमें पता चलता था अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है कोचिंग में, ये है। और यहाँ के टीचर्स की स्ट्रेटजी, फिर दैट पार्ट मैंने जो बोला कि मेरी खुद की स्ट्रेटजी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं घर जाती थी, मुझे भी अभी अपने नोट्स याद हैं, मैंने एक पेज में मैथ्स के चैप्टर निपटाए हैं। या दैट्स ट्रू, मेरे जो नोट्स हैं वो एक पेज के हैं। मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके दिस एंड दिस, डिफरेंशिएशन, या दिस आई नो दिस, आई जस्ट वांट टू, आई हैव टू जस्ट लुक एट दिस। और ये है जो मुझे याद ही नहीं हो रहा है तो उसको तो जपना है। पहले आई मस्ट से इंटीग्रेशन के वो 9 फार्मूले जो किसी को नहीं याद होंगे। हाँ दैट 9 फार्मूलेज, स्क्वायर रूट एंड दैट ऑल, मुझे भी नहीं याद होते थे, पर ठीक है ना, पे करना है तो करना है। देन मैंने उसको पेस्ट किया कि ठीक है ये वाले तो रटने हैं, इनको रटे बिना काम नहीं होने वाला। सभी रटते हैं, आपने भी रटे होंगे, मैंने भी रटे, ठीक है वो पार्ट हो गया। कुछ चीज़ें होती लाइक ज्योग्राफी एंड ऑल तो पूरा का पूरा मैप ही लगा लिया कि ठीक है यहाँ से ये रिवर गई है, ये ऐसे हुआ है। तो द थिंग इज़ कि आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको क्या आ रहा है, आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें करनी है, लाइक मैंने करी। और हिस्ट्री वगैरह के लिए भी लाइक मेरी पॉलिटी तो एकदम, अभी भी सब ने लक्ष्मीकांत खरीदी, और ये हर एक हाई फाई बच्चा लाइक कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है, बिपिन चंद्रा पढ़नी है। टेक्निकली मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे पास 1-2 बुक्स थी, थैंकफुली टू सीडीएस फ्रेंड्स जिनकी देन है वो। कोई कहीं से किसी बैकग्राउंड से आया है तो वो कर ले जाएगा, आप कहीं और से आए हैं तो आप कुछ और कर सकते नहीं। आप क्या है ये आपको पता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी पर्सनालिटी है, यूनिक पर्सनालिटी इन द होल यूनिवर्स।
तो मुझे उसने हेल्प करी सबकी बुक्स ने, सबकी ब्लेसिंग्स ने। तो 10 अप्रैल को मेरा पेपर था, मुझे याद है। मैंने पेपर दिया, पेपर वॉज क्वाइट अच्छा गया, मतलब मेरा पेपर। एक दिन पहले सबको एंजाइटी लेवल होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा था। पेपर हुआ, उसके बाद फिर 9 मई को हमारा रिज़ल्ट आ गया। मैंने सबको ही थोड़ा डर लगता है एंड ऑल, तो मैंने भी चेक वेक किया, मेरा रोल नंबर था। तो दैट मोमेंट मेरे हाथ काँप रहे थे कि मेरा ही नंबर है ये। देन आई यूज्ड टू कॉल माई फ्रेंड कि तू भी चेक कर ले प्लीज़, उसके बाद मैं किसी को बताऊँ, शायद फिर मेरा ना हो तो। देन उसने चेक किया, वो लाइक हाँ तुम्हारा ही है, पक्का तुम्हारा है। तो मैंने घर वाले में बताया, सब बहुत खुश हुए। उसके बाद 16 में से हमारी एकेडमी में हमारी नया बैच स्टार्ट हो गया। यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो करंट इश्यूज़ को लेकर के कैसे प्रिपेयर खुद रहते थे और बच्चों को भी कराते थे। हमारा न्यूज़ सेशन स्टार्ट होने लगा यहाँ पे, फिर SSB क्लासेस स्टार्ट हुई। तब मुझे धीरे धीरे पता चला कि मतलब पहले तो मैं रिटन पार्ट पे फोकस कर रही थी, मुझे SSB का पता था कि 5 डे प्रोसेस है और ऐसा वैसा, बट इतना नहीं पता था। फर्स्ट डे जब हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई, शर्मा सर उन्होंने पूरा 5 दिन का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया कि ओके दिस इज़ द साइक टेस्ट, दिस इज़ द इंटरव्यू, GTO 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, ऑल ऑफ दैट। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे SSB का रिचुअल ही है कि फर्स्ट ऑफ द टास्क विच वी हैव टू डू दैट इज़ न्यूज़पेपर सेशन, मतलब न्यूज़ सेशन। तो हमें अपनी एक इंटरनेशनल न्यूज़, एक नेशनल न्यूज़, जो कि आ करके हमें सरमाशर होते हैं पीछे सुनने के लिए, हमें आकर के बोलना होता है। तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लाइक कि हमारा आई कांटेक्ट काफ़ी इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस, और एक चीज़ जो सबके अंदर स्टार्टिंग में होती है दैट इज स्टेज फियर, वो कम होता है। मतलब रेगुलर आपकी प्रैक्टिस, इतने ऑडियंस के सामने बोलना, और पीछे से सर होते हैं जो कि रोज़ फीडबैक देते हैं कि लाइक योर स्पीकिंग इज़ गुड बट वर्क ऑन द कंटेंट एंड दिस टाइप्स ऑफ टिप्स, तो जो कि हमें हेल्प करती हैं, वहाँ से शुरू होती है। SSB क्लासेस फिर धीरे धीरे हमें पता चलने लगा कि ओके टैट, वैट, SRT, फर्स्ट डे से स्क्रीनिंग एंड ऑल, ये सारा प्रोसेस मुझे यहाँ पे आके पता चला। और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी क्लासेस भी चलती है, जैसे साइक की क्लास को सर लेते हैं, शिशिर सर, GTO के लिए यस सर, शर्मा सर, प्रमोद सर। GTO के लिए भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और GTO ग्राउंड भी है। और उसके साथ साथ इंटरव्यू भी हमारे लगे, इंटरव्यू भी सबके साथ शेड्यूल्ड होते हैं, शिशिर सर, यस सर, प्रमोद सर, शर्मा सर, तो उनके साथ भी इंटरव्यू प्रोसेस है। मतलब होल जर्नी जो है हमारी वो पूरी SSB की कुछ वैसा ही हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। बट SSB इज़ अनप्रिडिक्टेबल थिंग, तो मुझे भी वहाँ एक्चुअल SSB में जाकर के काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली। लाइक यहाँ की चीज़ें तो मुझे पता थी, और यहाँ की एक चीज़ जो कि काफ़ी सही थी, कुछ चीज़ें मैं मेंटर्स की हाईलाइट करना चाहूँगी जो कि मुझे यहाँ पे पता चली और काफ़ी मुझे वहाँ पे हेल्प करी। शिशिर सर है, इनका प्रोफाइल मैपिंग, कि आपको पता होना चाहिए PIQ से कहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज होने वाला है, कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या लूप होल हो रहा है, वो हर एक बच्चे की प्रोफाइल मैपिंग होती है। और शर्मा सर जैसे बोलते रहते हैं कि करंट अफेयर से आपका काफ़ी कुछ इंप्रूव होता रहेगा। यस सर की क्लासेस, मतलब यस सर खुद भी बोलते हैं, और उनकी क्लासेस का भी ये रहता है कि आपको पता होना चाहिए आपके अराउंड में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स, उनकी क्लासेस भी इसी को लेकर के होती थी। और एक चीज़ और सर बोलते थे कि PIQ आपका खुद का है, जितना सच्चे आप PIQ में, इसमें कुछ झूठ मत लिखना। ये लाइन उन्होंने कई बार हाईलाइट की, वो मेरे दिमाग में क्लिक करता था हमेशा से। तो द मोमेंट जब मैं PIQ फिल कर रही थी, मैंने यहाँ पे भी काफ़ी प्रैक्टिस की है, पर वहाँ पे भी जब मैं फिल कर रही थी तो मुझे यस सर की बात याद आ रही थी कि कुछ भी झूठ नहीं लिखना है। तो यहाँ के मेंटर्स ने भी मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं लिखा। इनकम, बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स खेला है नहीं खेला है, जो भी जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। मैंने घर जा करके भी टैट की, वैट की, काफ़ी वो स्लाइड्स चला करके उनको, और हमारी बुक थी उससे भी देख करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस और निगेटिव वर्ड्स, और इनको करके मैंने वैट की प्रैक्टिस करी। लाइक कि 15 सेकेंड में हमें सोचना भी है, हमें लिखना भी है, हमें नेक्स्ट वर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। लाइक टैट में हमारे पास 30 सेकेंड की आप देखेंगे फ़ोटो को, और उसके बाद 4 मिनट में आपको पूरी स्टोरी लिखनी है, सोचनी भी है, लिखनी भी है। और ऐसा भी नहीं है कि इनकम्प्लीट, नहीं, पूरा लेट टू द सिचुएशन, क्या हो रहा है फोटो में, एंड आउटकम ऑफ द स्टोरी, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। हीरो होना चाहिए, काम होना चाहिए, उसका टास्किंग होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम प्रेशर, दैट मोमेंट। 4 मिनट में आपको सारे काम करने हैं, और हमने किए ये प्रैक्टिस से। और आपकी टैट, जैसे कि सर बोलते हैं हमेशा यहाँ पे, कि टैट हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से आती है। तो SSB का पार्ट मेरा ऐसे गया है कुछ। और फिर जब मैं GTO में भी, मेरे काफ़ी यहाँ के भी एक्सपीरियंस रहा है कि ग्राउंड के, और वहाँ पे भी जाकर के मेरा ऐसा था कि ये मेरा फाइनल मैच है, क्लियर एंड शॉर्ट, जो मेरे को करना है वो मैं करने वाली हूँ, जो मेरा मन करेगा मैं वो कर रही हूँ। बस हाँ, इतना नहीं कि कुछ एब्रेप्ट करना है, बट ठीक है, द वे आई एम, आई विल रिप्रेजेंट माई सेल्फ।
जैसे हो वैसे बन के जाओ। तो मैं जैसे हूँ, जैसे कि सब कुछ तो मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लाइक जोवियल नेचर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के साथ मिंगल अप होना, मतलब ये सब मुझे बहुत पसंद है, इंटरेक्ट करना नए लोगों से। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे वहाँ पे हेल्प किया। उसके बाद जब मेरी SSB क्लियर हो गई, देन अभी रिसेंटली आधा गाँव जानता है कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो दिस इज़ नॉट द फैक्ट कि आप जिस बैकग्राउंड से आप वहीं से निकल के आ सकते, नहीं, अगर आप में है और आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से हो या आप मिडिल क्लास से हो या अबव मिडिल क्लास से हो, कहीं से भी हो, आप अगर खुद रेस करना चाहते हैं अपना स्टैंडर्ड तो आप कर सकते हैं। द थिंग इज डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क और खुद में कॉन्फिडेंस। अगर इतना है तो मैं क्या, कोई भी कर सकता है। और अगला नंबर आपका भी है, आप भी करिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था SSB से रिलेटेड, और मेरी अब तक की जर्नी, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, स्कूल के टीचर्स जितने भी हैं, सबका थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। पाएं सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री स्टडी मटेरियल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स SSB बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड DCS फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस, फ्री एक्सेस टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमीज मोबाइल ऐप, मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियन रूल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।